Assalamualaikum. Welcome back to another video. This video is goes to 10 class 2023 जनरल मैथ. ठीक है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रैशनल एक्सप्रेशन. रैशनल एक्सप्रेशन है ऐसा एक्सप्रेशन जो कि पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में लिखा जाए और क्यू एक्स हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए. वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल इन एक्स. और जो पी एक्स और क्यू एक्स जो है वो पोलिनोमियल हो एक्स के इज़ कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन. जैसा हमारे पास ये लिखा हुआ. ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन है. सेकंड क्वेश्चन है इफ़ पी आर बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर देन फाइंड पी आर फॉर आर इज़ इक्वल्स टू 8 एंड पाई इज़ इक्वल्स टू 22/7. ठीक है, इसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं. अब इसने हमने क्या निकालना, पी आर निकालना. तो जहाँ जहाँ आर है ना इसमें वहाँ वहाँ हमने क्या लगाना है, 8 लगा के. तो हमने इस पी आर का आंसर निकालना है. सो लेट स्टार्ट. मैं इसका पहले क्वेश्चन लिख लूँ फिर आपको सोल्यूशन करवाती हूँ. सो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया. अब हमारे पास क्या आ रहा है ये देखें, यहाँ पे पी आर लिखा हुआ है बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर. आर इज़ इक्वल्स टू 8 एंड पाई इज़ इक्वल्स टू 22/7. अब हमारे पास जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ हमने क्या लगा देना है, 8 लगा देना है, क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास 8 है. 4 ये पाई है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7. आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 और ये जो स्क्वायर ऊपर है ये सेम इधर ही आ जाएगा. 4/22/7. पाई का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64. 60 इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 804.57. तो ये हमारे पास इसका ये आंसर आएगा. सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई की पावर होल पावर 3-1. तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ. ये हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई की होल पावर 3-1. अब हमने क्या करना है, यहाँ पर x प्लस वाई की पावर होल 3 -1 की पावर भी 3 लिखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर 1 की पावर 3 है इसका मतलब है 1 × 1 × 1, तो ये हमारे पास 1 ही होता है. इसलिए हम क्या करेंगे, 1 की पावर 3 लिख देंगे. अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आएगा a माइनस ये है हमारे पास b, a की क्यूब माइनस b की क्यूब. तो ये हमारे पास फॉर्मूला खुलता है a माइनस b a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर. ठीक है, अब हमारे लिए ये सारा क्या a है और ये है b है. तो a माइनस b, अब a का स्क्वायर प्लस ए बी. ठीक है ना, ये मैं a इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास a और ये b है, प्लस b का स्क्वायर. अब ये नेक्स्ट लाइन में ये खोल देंगे x प्लस वाई -1 सेम. यहाँ पे फॉर्मूला खुल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ये बराबर होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर. तो ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए क्या b है. तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर. अब इस पूरी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये वाला प्लस और 1 का स्क्वायर करता 1 ही होता है. तो ये फाइनल आंसर हमारे पास इसका ये आ गया. ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख लें. ये मैं क्लोज कर देती हूँ आप. ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व हुआ है और ये ऊपर वाला क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें x की डिग्री क्या हो हमारे पास 1 हो. तो आप पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल x प्लस 3 2x माइनस 4. द जनरल of a linear polynomial is ax plus b where a and b and the real numbers and a is not equals to 0. मतलब ये जो a है हमारे पास ये 0 नहीं हो सकता और a b क्या हमारे पास एक रियल नंबर्स है. फैक्टराइजेशन करना है x की क्यूब प्लस x माइनस एक्स वाई माइनस एक्स. तो ये मैं क्वेश्चन लिख लूँ तो फिर मैं करवाती हूँ इसको. सो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया. अब यहाँ पर देखें ना इन दोनों इसमें से कॉमन नहीं कर रहा है ना इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं. तो पहले हम इसको कर लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे. हम क्या लिखेंगे, एक्स की क्यूब माइनस इसके साथ x लिख देंगे, ये प्लस y माइनस एक्स वाई सेम. बस इसको उठा के ना इसके साथ लिख देंगे यहाँ पर. ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे हमारे पास x आ जाएगा. ये x का स्क्वायर, ये x पहले ही आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है y, ये 1 माइनस यहाँ पर x है ये आ जाएगा. स्टेप है हमारे पास. अब यहाँ पे अब क्या लगा देंगे फॉर्मूला, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे इसको. ठीक है, फिर ये माइनस वाई एक्स प्लस 1. अब यहाँ पर इन दोनों में से अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पे x माइनस 1 है. तो यहाँ पर था पहले 1 प्लस एक्स, सॉरी
1 प्लस एक्स। तो अब इसको जब तरतीब से लिखेंगे, एक्स ये बाय प्लस था तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये शुरू में सॉरी प्लस में था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस वन कॉमन, यहाँ पे खाली एक्स प्लस वन, यहाँ पर क्या आएगा अब माइनस वाई, क्योंकि ये वाला एक्स माइनस वन पहले ही कॉमन है वाई। अब एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन और ये मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्यूएट द पॉलिनोमियल फॉर द वैल्यू इंडिकेटेड पी एक्स। हमारे पास है एफ एक्स की 5 माइनस 10 एक्स की 3 प्लस 7 एक्स प्लस 6 P3। अब हमारे पास हमने क्या निकालना, P3 निकालना। तो जहाँ जहाँ एक्स है ना हमारे पास, वहाँ वहाँ हमने क्या करना है, 3 पुट करना है। तो पी एक्स था, पी एक्स हमने एक दफ़ा वैल्यू ये लिख ली है। अब यहाँ पे जहाँ एक्स है ना वहाँ पर 3, जहाँ पर एक्स है वहाँ 3, जहाँ पर एक्स है वहाँ 3, बाकी सेम आती जाएंगी। जैसे एक्स की यहाँ पे एक्स है ये 3 और इसकी पावर 5 माइनस 10, वैसे का वैसे ही एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3 पावर 3 प्लस 7, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 6, इसका पावर 5 लेंगे, ये आएगा 2 4 3 माइनस 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 10 के साथ कर देंगे 270 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 21 6, वैसे का वैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस 21 करेंगे, प्लस 6 करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन ACF द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री विच डिवाइड्स ईच ऑफ द टर्म विदाउट रिमाइंडर। द एब्रीवेशंस ऑफ द वर्ड्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ACF। वो कहता है ऐसे दो फैक्टर जिनका हम क्या लेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो उसमें हायर कॉमन फैक्टर हो सके। फॉर एग्जाम्पल के 2 वैल्यूज है, 2 वैल्यूज़ के अंदर जो कॉमन होंगे ना वो हमारे पास क्या होंगे, ACF होंगे। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड LCM ऑफ 18 AB स्क्वायर C क्यूब 6 AB स्क्वायर C क्यूब 24 AB स्क्वायर C स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे, 18 की 6 ये इसकी और 24 की। अब क्या करेंगे, 18 को होला 2 मल्टीप्लाई 3 ठीक है, A हमारे पास एक दफ़ा है, B हमारे पास क्या है 2 टाइम्स है, C हमारे पास क्या है 3 टाइम्स है, वो हमने लिख लिया। फिर 6 था 2 3 दा 6, ये एक A 2 दफ़ा है, A 2 दफ़ा हमने लिख लिया। B हमारे पास 1 टाइम है, C हमारे पास क्या है 3 टाइम्स है, 1 2 3। इसी तरह इसको लिख लिया 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 3 दा 24। A हमारे पास एक बार था, B हमारे पास 2 टाइम्स है, C हमारे पास क्या है 2 टाइम्स है। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन हम फैक्टर्स बनाते हैं। कॉमन क्या है, जो तीनों में आ रहे हैं, ठीक है, और 2 में भी आ सकते हैं वैसे तो कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे। हमारे पास क्या आ रहा है 2 3 A B C कॉमन लिख लिए, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन। अब जो अनकॉमन क्या है वो क्या है 2 3 B, इस तरह से जो आ रहे हैं ना वो हम लिख लेंगे। कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72 A का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस कह रही हूँ 3C की क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास इसका ये आंसर आएगा। ये क्लोज करवा देती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या करनी है, HCF निकालना है। इसमें जो हायर कॉमन है ना, जो तीनों में आ रहे होंगे सिर्फ वो, नॉन कॉमन नहीं निकालते, सिर्फ कॉमन निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 3 5y, 5 की पावर क्या आ रही है x की पावर 5 y की 2, तो हम लिखेंगे 3 x की 3 दफ़ा 5 दफ़ा 5 बार लिखेंगे और y की 3 2 टाइम्स लिख देंगे। 12 है, 12 को कैसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 3 2 दा 6 6 2 दा 12। x 2 बार है, x 2 दफ़ा लिख देंगे, y कितनी दफ़ा है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स लिख देंगे। 15 है, 15 को कैसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, x हमारे पास कितनी बार है 3 बार है, तो x हम 3 बार लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई सॉरी इसने डाला हुआ था, तो y कितनी दफ़ा है 2 टाइम्स, वो लिखा। अब जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं ना सिर्फ वो हम लिखेंगे। तो हमारे पास 3 है x x y y, 3 x x y y, तो
3 वैसे का वैसे, x कितनी है 2 टाइम्स, तो x की पावर क्या आ जाएगी 2, और y कितनी दफ़ा है 2 टाइम्स, तो y की पावर 2। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x माइनस 3 बराबर है 3x 2x माइनस 8। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू सेम, 3 को कर देंगे 3 टू द 6, ठीक है 3 टू द 6, और साथ ये x माइनस 3 8 द 24, 3 8 द 24 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू एक साइड पर कर लेंगे और जो सिंपल वैल्यू वो एक साइड पर कर लेंगे। 9x सेम था, ये 6x था, यहाँ पे आ गया माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 24 है, ये सेम इधर ही रहेगा, और ये माइनस जो 3 है ना इधर जाके हो जाएगा +3, ठीक है। 6x माइनस 3 6x 9x माइनस 6x ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू माइनस 24 + 3 हो जाएगा माइनस 21। अब माइनस क्यों है, क्योंकि बड़ी वाले के साथ माइनस है। अब ये क्या हो जाएगा, आप सिंपल इसको इस तरह कर लो, 3x बराबर है माइनस 21 के, x इधर ही रहेगा, और 21 है, 21 के नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -7, 3 1 सा 3 7 था 27, और -7 आएगा क्योंकि -21 के साथ क्या था, माइनस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2x माइनस 3 मॉडुलस बराबर है 5। जब मॉडुलस ख़त्म करेंगे, ये मैं एक दफ़ा करवा देती हूँ, 1 मिनट। हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 3 बराबर है 5 का, ठीक है। जब ये ख़त्म करेंगे डैशेस तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर है 5 के। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे माइनस में, ये 3 है सॉरी। अब 2x बराबर है 5, ये माइनस में है तो जाके हो जाएगा प्लस में, 2x बराबर है ये 5 + 8, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 सा 2 4 दा 8, ये माइनस में है, ये माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3x बराबर है 5 के, माइनस 2x बराबर है 5, ये +3 है, इधर जाके -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2x, x से कट देगा -1, ठीक है। सो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। लीनियर इक्वेशन ऐसे जिसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जैसे कि ये x + 1, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास x की पावर 1 है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर पोलिनोमियल कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन, ऐसा जिसमें एक लीनियर पोलिनोमियल क्या है, जैसे कि x y, तो हमारे पास जिसकी डिग्री की भी क्या हो 1 हो। सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड 3x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं पहले करवा देती हूँ। 3x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3। अब ये 3 दा क्या हो जाएगा 9। अब हमने ऐसी वैल्यू लेनी है कि मल्टीप्लाई करने से क्या है 9 आए, और प्लस माइनस करने से क्या है 8 आए, तो वो क्या हो जाएगा 9 × 1 क्या हो जाएगा 9, और 9 - 1 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 9 और 1, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, इसके साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, और अब अगला क्यों लगाएंगे हम लोग यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे लगाएंगे प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये दोबारा से क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। अगर अब इसको करेंगे ना तो ये दोबारा बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकला है हमारे पास 3, और साथ में निकला है x, क्योंकि ये भी 3 पे डिवाइड होता है और ये भी 3 पे डिवाइड होता है, और इन दोनों में से एक x कॉमन निकलाएंगे। यहाँ पे 3 पहले ही बाहर है, एक x पहले ही बाहर है, तो यहाँ पे एक x रह जाएगा माइनस 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, और ये x पहले ही बाहर है, प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन निकलेगा, x माइनस अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम आ जाएगा। अभी देखेंगे ये दोनों हमारे पास सेम है, इसका मतलब हमने सही क्वेश्चन किया। 3x + 1, 3x + 1 और x माइनस 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को वैल्यूज़ निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। 3x सेम, प्लस है यहाँ पे जाकर माइनस, x बराबर -1/3, ठीक है। ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। सो इसका सोल्यूशन ये आ गया। सो ये देखें इसका आंसर ये 3x -1/3, ठीक है, जो पीछे हमने निकाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x बराबर है 2x का स्क्वायर प्लस 6x। तो हमने इसको सॉल्व करना है। आप इसके 3 मेथड होते हैं, आपको पता है फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर।
तो पहले अब इसको क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये लिखें x का स्क्वायर प्लस 6, अब ये 5x है ना, तो इधर आके हो जाएगा -5x बराबर है 0 के, क्योंकि यहाँ एक साइड पे कुछ भी नहीं बचा। अब इसको तरतीब से लिख लेते हैं। x का स्क्वायर -5x पहले लिख लिया और ये प्लस 6x। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस माइनस करने से क्या है 5 आए। तो 3 × 2 क्या होता है 5, और 3 + 2 क्या होता है 3 × 2 6 होता है, 3 + 2 क्या होता है 5 होता है। तो x का स्क्वायर -3x - 2x + 6, इसको ब्रेक किया तो इस तरह से खोलते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x पहली बार आ गया, इसकी जगह 1x माइनस और ये 3, इन दोनों में ये वाला माइनस पहले लिख लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 2, तो x ये माइनस है तो ये प्लस है, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 3 6, 2 3 6, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, मतलब हमारे पास क्वेश्चन ठीक है। और x - 2 ठीक है, और x - 3 दोनों में से एक लिख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। x - 2 बराबर है 0 के, x - 3 बराबर है 0 के। ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो इसका आंसर आया 2 और 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे होती है ऑफ नंबर्स इनक्लोज बाय एन पेयर ऑफ ब्रैकेट्स एंड सब्जेक्ट्स टू अ सर्टेन रूल्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, जिसमें रो कॉलम्स होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, डिफाइन जीरो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज क्या हो जीरो मैट्रिक्स हो, तो इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये इसने दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये मैं करवाती हूँ। सो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये रो है और ये कॉलम है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -1, फिर +2 × -1, 3 × -1, फिर प्लस आता है बीच में, फिर नेक्स्ट वैल्यू 2 × -1। अब इसी को ही दोबारा हम क्या करेंगे, इसके साथ जब सेम रो को किसी दूसरे कॉलम के साथ करते हैं तो वो इधर लिखी जाती है, नीचे नहीं लिखी जाती, इधर लिखी जाती है, क्योंकि हम इसी को ही अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 × 5 + 2 × 3, ठीक है। अब नीचे वाली को करेंगे 4, अब इस नीचे वाली को इससे करेंगे 4 × -1 + -1 × -1, ठीक है। 4 × 5 + 4 × 3। अब आप नोट करेंगे ये वाली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ क्या है सेम है, तो इसका मतलब हमारा जो है वो मल्टीप्लाई वो बिल्कुल ठीक है। अब करेंगे 3 × -1 -3 + 2 × -1 -2, 4 × -1 -4 + 1 -1 -1 1 हो जाएगा। 2 5 = 10, 2 3 = 6, 2 5 4 = 20, 4 3 = 12, -3 + -2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -5, ये -4 + 1 ये हमारा हो जाएगा -3, हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 = 12, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे ये माइनस है -1 × 3 हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। ओके, ठीक है। और हमारे पास अगला मैट्रिक्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने हमारे पास लिखा हुआ है -a b और क्या लिखा हुआ है b। अब उसने कहा है कि इस बताओ ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है 0, अगर 0 इसका आंसर आएगा तो वो सिंगुलर होता है, अगर 0 नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाता है नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, -a b और b ये डैशेस लगाते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे -a × b, ठीक है, बीच में माइनस आता होता है, और b × b, तो ये हो जाएगा -b -a b -b²। तो ये तो नहीं हमारे पास आया 0 के, तो ये हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुक द फिगर एंड फाइंड द एंगल्स। ठीक है, अब उसने हमारे पास एक फिगर दी हुई है, अब हमने क्या करना है, फिगर को देख के हमने इसका ये निकालना है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, एम एक 40 है प्लस जी हमने निकालना है इज इक्वल टू 180। हमें पता होता है कि 180 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, जी सेम रहने देंगे, ये 40 की जगह माइनस हो जाएगा, ये 140 निकल आएगा। तो वर्टिकल ऑपोजिट्स एंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, 140 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 140 हो जाएगा और इसके नीचे भी वर्टिसिस का भी क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ना, एज की वैल्यू अभी इधर नहीं दी, लेकिन सेम इधर भी क्या हो जाएगी 40। अगर ये 40 है तो ये भी 40। इस तरह अगर इसका आंसर क्या निकला है 140, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 140 ही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज द राइट ट्रायंगल। अगर दो एंगल्स का हम सम लें तो हमारे पास राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का, आगे दे नीड नॉट टू बी एडजेसेंट, ईच एंगल इज कॉल्ड अ कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, डिफाइन अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज द लाइन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट इट्स आउटर एक्सट्रीमली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इज गिवन इन द ट्राइंगल। ये हमें उसने वैल्यूज दी हुई है, हमने निकालना है, तो इसको पहले बारी बारी लिख देंगे। एक्स माइनस 20 लिख देंगे प्लस ये वाली, फिर ये वाली लिख देंगे। ये बराबर होता है हमेशा 180 की ही बराबर होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ये देखें, एक्स और एक्स 3x हो गया, 20 माइनस 20 प्लस 20 5 हो गया, 5 प्लस 20 का हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये 45 ये प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो 45 हो जाएगा 135। ये 3 अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ जाके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 45। फिर हम बारी बारी क्या करेंगे, एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, जैसे एक्स माइनस 20 था ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख देंगे 45। तो 45 माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25। फिर एक्स की जगह क्या रख देंगे 45 प्लस 25 करेंगे 70 आ जाएगा। एक्स प्लस 40, एक्स की जगह क्या रख देंगे 45 प्लस 20 85 बन जाएगा। ठीक है, डिफाइन मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स। क्लियरली एवरी ट्राइंगल हैज़ 3 मीडियन ऑफ द ईच ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, ओके और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल वेयर सी इज हाइपोथेनियस। सी क्या हमारे पास हाइपोथेनियस, मतलब सी हमने निकालना, ए हमें पता है और बी भी हमें पता है। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी हमारे पास नहीं है सॉरी, और सी उसने हमें दिया हुआ है वो क्या है 13 है। अब यहाँ पे आपको पता है एक फॉर्मूला लगता है सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 5, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम ही रहेगा। 13 का स्क्वायर खोलेंगे 169 बराबर 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस बी स्क्वायर। अब 196 माइनस 25 बराबर है बी स्क्वायर। 196 में से माइनस कर देंगे 25, ये क्या आ जाएगा 144 बराबर है बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, बी वैसे का वैसे ही, अंडर रूट लेंगे ये आ जाएगा 12 और इसको प्लस माइनस में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे है डिस्क्राइब द पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर एमसीक्यूज में भी पूछा गया तो ये क्या होता है सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसने कहा द स्क्वायर ऑफ द हाइपोथेनियस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड। वो कहता है हाइपोथेनियस ऐसा अगर हम एक साइड का लें तो दूसरे साइड के स्क्वायर्स के बराबर है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पेयर। अब हमारे पास एक पेयर ये दिया गया और एक पेयर ये दिया गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जैसे पहली वैल्यू है ना, तो इसमें क्या होगा, ये x1 है और ये क्या है y1 है। अब ये क्या है x2 है, ये क्या हमारे पास y2 है। ठीक है, अब आपने हमेशा याद रखना है। मैं इसको सॉल्व भी कर देती हूँ, एक मिनट। हमारे पास है 7 और -2 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास -2 और 3। ठीक है, तो अब ये क्या हमारे पास x1 और ये क्या y1 है, आपने ऐसे लिख लेना। ठीक है, ये क्या हमारे पास x2, ये क्या y2। हमेशा एक पेयर में x और y होते हैं, x और y होते हैं, ये हमने लिख लिया है x1 ये y1। अब फॉर्मूला हमारे पास आता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज हम पुट कर देंगे। x2 क्या हमारे लिए -2, ये वाला माइनस x1 क्या हमारे पास 7 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे लिए 3,
माइनस ये वाला y1 के हमारे पास -2 इसका स्क्वायर, -2 -7 -9 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों का प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 106। इसका अंडर रूट लेंगे हमारे पास आ जाएगा 10.29। अब इसको ये p था हमारे पास, ये q था ना, ये p q का क्या आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, a b ले लो, c b ले लो, जो उनसी मर्जी ले लो। ठीक है, तो ये इसका फुल व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट 7 और -5। अब 7 क्या हमारे पास x है और दूसरी हमेशा पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है। अब हमने क्या बना दिया, ये पॉजिटिव होती है, यहाँ पे प्लस वाली सारी वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर क्या होती हैं नेगेटिव होती हैं, यहाँ पे -5 वाली और यहाँ पे +5 वाली। अब ये देखें ये x कौन सा है, ये है पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला 7 इधर और नेगेटिव y या नेगेटिव y होता है नीचे, तो इन दोनों को कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन का, ये इसकी वीडियो जो है वो अलग से बनेगी। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच।